क्या अर्जुन क्या सिड रिया की बीमारी के बारे में जानता है? नहीं, ना ही सिड इसके बारे में जानता है, ना ही रिया। रिया को ये बीमारी कब से है? बचपन से ही रिया अपने पापा को बहुत मिस करती थी। उसने अपने पापा को कभी देखा नहीं था। जब सारे बच्चे अपने पापा के साथ खेलते थे तो वो बहुत उदास हो जाती थी। और एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हमेशा बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा किसी बात ने इसके दिमाग पर गहरा असर डाला है। शायद इसीलिए वो अकेली और चुपचाप रहे। उसके होठों की मुस्कुराहट को वापस लाना ही उसका इलाज है। और वो मुस्कुराहट सिड ने उसे वापस दी। अनामिका, पर तुम्हें सिद कहाँ और कब मिला? सिद मुझे तब मिला जब मैं इस शहर में नई नई आई थी। वो जख्मी हालत में रास्ते में पड़ा हुआ था। शायद वो पहाड़ी से गिरा होगा। जब मैंने उसका इलाज करवाया तो पता चला कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। पहली बार जब मैं सिद को अपने घर ले आई तो रिया ने उसे पापा बुलाया और उससे जाके लिपट गई। और सिद ने भी उसे अपनी बेटी मान लिया। उस दिन मैंने रिया को जितना खुश देखा, उससे पहले मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। तभी मेरी ममता स्वार्थी हो गई और मैंने ये फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सच्चाई मैं किसी को भी जाहिर नहीं होने दूंगी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं अपने आप को दोषी नहीं मानती, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए किया। अपनी बेटी की होठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए शायद कोई भी माँ ऐसा ही करती। अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह स्वीकार करती हूँ। तुम चाहो तो कोई भी एक्शन लो मेरे खिलाफ ममता, मुझे स्वीकार है। मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। अब फैसला तुम्हें करना है। पर एक बात याद रखना ममता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक मां की ममता कभी नहीं हारेगी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? बाद में हम खूब मस्ती करेंगे। व्हाट्स से? हेलो हेलो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ बेटा? बेटर। पर डॉक्टर साहब मैं घर कब जाऊंगी? जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
ममता का शक बिल्कुल सही था। वो तो हम ही समझ नहीं पाए। दरअसल जिसे हम अर्जुन समझ रहे थे वो सिड ही है। यही बात तो मैं बार बार कह रहा था कि वो अर्जुन नहीं सिद्ध है, लेकिन मेरी बात तो सबको बुरी लगने लगती है। देखो करण, सवाल अच्छे या बुरे का नहीं है, सवाल इस बात को कहने के तरीके का है। तरीका चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मेरी बात तो गलत नहीं थी ना। अब छोड़ो भी इन बातों को। हमारे लिए क्या इतना कम है कि जिस बात की वजह से हमारे घर की शांति चली गई थी, उस बात का खुलासा तो हो गया। सिड जिंदा है, सही सलामत है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें ये खुशखबरी वंदना जी को सुना देनी चाहिए। वो कितना खुश होंगी ये जान के कि उनका बेटा सिड जिंदा है। जाओ बेटा, तुरंत फोन करो उन्हें। नहीं, नहीं अक्षय, तो अनामिका ने ये सब अपनी बेटी रिया के लिए किया है। हाँ माँ जी, और जब रिया को पता चलेगा कि अर्जुन उसके पापा नहीं है, तो वो अपनी बच्ची खुची सांसें भी छोड़ देगी। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय। वाकई ये तो बहुत बड़ी उलझन। भगवान भी हम इंसानों से कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है। एक तरफ किसी की जिंदगी बची रहने का सुख देता है, तो दूसरी तरफ किसी की जिंदगी छीन जाने का दुख। अब ऐसी हालत में इंसान करे तो क्या करे? हम सब भगवान के फैसले के आगे बेबस हैं। डॉक्टर, यस मिस्टर अर्जुन। डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ रिया को हुआ क्या है? मिस्टर अर्जुन, आपकी बेटी को अर्जुन तुम यहाँ हो? रिया अपने कमरे में अकेली है। कम ऑन, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। अनामिका, मैं डॉक्टर से रिया के बारे में बात कर रहा था और तुम मुझे यहाँ खींच लाई। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा ना, रिया को कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? ये तुम कैसे कह सकती हो? अनामिका, तुमने ही तो कहा था ना कि अब तक रिया की रिपोर्ट्स आई नहीं। हाँ, कहा था। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, डॉक्टर भी क्या कह सकता है। देखो अर्जुन, मुझ पर विश्वास करो, हमारी रिया को कुछ नहीं हुआ है। और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो रिपोर्ट्स जब आएंगी तो खुद ही देख लेना। वक्त हमसे बड़ा इम्तिहान ले रहा है ममता, और हमें इस इम्तिहान से गुजरना होगा। जानती हूँ, मैं जानती हूँ अक्षय कि हमें इस इम्तिहान से गुजरना ही होगा, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं हालात का सामना कैसे करूं। फिलहाल हालात हमें सिद्ध को सच्चाई बताने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ये तो अन्याय होगा उस माँ के साथ जो इस बात से बेखबर है कि उसका बेटा जिंदा है। अजीब सी उलझन है। अगर एक तरफ एक माँ की बेटी की जिंदगी का सवाल है, तो दूसरी तरफ एक माँ के बेटे की पहचान का सवाल।
क्या सोच रही है? अक्षय, आज तक न माँ की ममता कभी हारी है और ना ही कभी हारेगी। पूरी रात यूं ही आंखों में गुजार दी ना बेटी? आंखों में अब नींद कहाँ होती है डैड? बेटे तुम ही हिम्मत हार गई तो रिया का क्या होगा? रिया की जिंदगी की लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी है, अपने दम पर। मैं लड़ती रहूंगी डैड, लेकिन अपनी रिया को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे क्या हुआ है? अरे तुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस तुम्हारी मम्मी से कह रहा था कि तुम्हारी देखभाल करते करते इसने भी खाना छोड़ दिया। मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है। आपकी बात नहीं मानती थी ना, इसलिए मैं बीमार हो गई, वक्त पर खाना नहीं खाती थी। पर अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। और मम्मा को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कूट कर की तरह खाना खाना होगा। और फिर नानू मुझे कहानी सुनाएंगे, है ना नानू? नानू बगैर कहानी सुनाए बाहर क्यों चले गए? मैं अभी देख के आती हूँ बेटा। ओके मम्मा। क्या जवाब दूं मैं डैड? रिया के सवालों के क्या जवाब दूं? जबकि एक नया सवाल किसी भी वक्त हमारे सामने आकर खड़ा हो जा सकता है। जब ममता और अक्षय रिया से उसके पापा को छीन लेंगे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी। एक जिंदगी को बचाती हूँ तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। इस न्याय और अन्याय की दुविधा ने मुझे बेचैन कर दिया है भगवान। अब आप ही न्याय कीजिए, आप ही रास्ता दिखाइए भगवान। मैं क्या करूं, क्या करूं? हम सिर्फ परियों के गाने क्यों सुनते हैं? हम परियों से मिलने परियों के देश क्यों नहीं जाते? क्योंकि बेटा ये परियां है ना बहुत दूर रहती हैं, हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन मैं जाऊंगी और वहां से बहुत सारी परियों की कहानी लेकर आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मेरी परी ने कहा कि जब जब रिया अपनी आंखें बंद करके उसे याद करेगी तो वो उसके सामने आएगी। अच्छा। अनामिका, ममता, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। ममता, तुम सिद्ध को अपने साथ ले जाने के लिए आई हो ना। देखो ममता, मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत है। सिद्ध को उसकी अपनी पहचान से अलग रखकर मैं अन्याय कर रही हूँ, लेकिन एक
माँ और करे भी तो क्या करे, सिर्फ तुम्हारे सामने झोली फैला सकती हूँ ममता, कि मेरी बच्ची की बची कुची जिंदगी से उसकी खुशियां मत छीनो। वो और कितने दिन जी पाएगी? हजारों साल। हाँ अनामिका, रिया हजारों साल जिएगी। हम सब मिलकर उसका इलाज करवाएंगे। कैंसर आजकल ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। रिया ठीक हो जाएगी, उससे उसकी खुशियां कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ अनामिका, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि एक माँ होकर मैं एक माँ की ममता को नहीं समझ पाऊंगी? हाँ अनामिका, मैं तुम्हें वचन देती हूं, जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक अर्जुन पर सच्चाई जाहिर नहीं होगी। हाँ अनामिका। लेकिन मैं सब कुछ जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं वो सारी बातें जो तुम दोनों मुझ पर जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। अनामिका, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, इतनी बड़ी बात। क्यों अनामिका, क्यों? ये दर्द सिर्फ तुम्हारा ही नहीं था, इस दर्द में मैं भी बराबर का भागीदार हूं। तुमने ये बात क्यों छुपा कर रखी कि हमारी रिया, मेरी रिया सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, सिर्फ चंद दिनों की मेहमान। एक्सक्यूज मी, ये दवाइयाँ बाहर से लिख के आनी है। बहुत बुरा किया भगवान ने हमारे साथ, बहुत बुरा। हमारी बेटी रिया, हमारी बच्ची, हे भगवान, मेरी रिया को बचा लो, मेरी बेटी रिया को बचा लो। ममता, तुम कहाँ रह गई थी बेटा? जी माँ जी, वो मैं हॉस्पिटल में थी अनामिका के साथ। तुम्हें याद है आज क्या है? इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकती हो ममता? तुम्हें याद नहीं, आज पूर्णमासी की रात है। तुम्हारे मन में जल रही उलझनों को मैं समझ सकती हूँ बेटा। तुम्हें कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि तुमने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए एक व्रत लिया है और उसे तुम्हें पूरा करना है। आज पूर्णमासी की तीसरी रात है बेटा। जाओ, जल्दी से जाकर पूजा की तैयारी करो। जी माँ जी। माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे ममता, आ गई तुम? कृष्ण मैं बहुत मिस कर रहा था। दिन भर उसे बुखार था। अब तुम आ गए हो ना, इसका बुखार भी उतर जाएगा। ये लो, संभालो उसे। कृष्ण को बुखार में तपता छोड़ मैं पूर्णमासी की पूजा करने कैसे जा सकती हूँ? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? एक और पति के प्रति एक पत्नी का धर्म और दूसरी तरफ एक माँ का कर्तव्य। क्या करूं मैं?